दोस्तों, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में इस समय पर चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ जिस तरह से हम काम करते हैं ना, उसको कम्प्लीटली बदल दिया है। अब इन सब चीज़ों का जो संबंध है, पत्रिका में एक ग्रह से माना जाता है। लोग उसे ग्रह भी मानने को तैयार नहीं। लोग तो कहते हैं सर छाया ग्रह है वो। उसका नाम है राहु। राहु की इतनी महत्वता बढ़ गई है इस युग में कि अगर आप राहु की ताकत को पहचानेंगे नहीं, राहु को कैसे यूज़ करना है। राहु जो है ना दोस्तों, वो आपकी सोच है और सोच का ही कमाल होता है। और हम तो ये कहते हैं कि राहु जिसको तारे उसको कौन मारे, या राहु जिसे दे वरदान किस्मत भी उसे करे सलाम। किस्मत का लाभ लेना चाहते हैं। किस्मत जो है वो बृहस्पति से देखी जाती है, लेकिन किस्मत को जगाने के लिए कुछ एफर्ट्स, कुछ नई सोच की ज़रूरत होती है। जब तक आपकी सोच छोटी चलती चली जा रही है, आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे व्यक्ति हैं सोचते तो बहुत कुछ हैं, क्योंकि राहु कुंडली के अलग अलग घरों में अलग अलग तरह का सोच का नज़रिया देता है। और अब आपके ऊपर है कि किस तरह से राहु की ताकत को पहचान लो और राहु से ज़्यादा फ़ायदा उठा लो। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। राहु की ताकत को कैसे पहचानो, राहु किन किन चीज़ों से पता चलेगा कि आपका अच्छा है या बुरा, और किस तरह से राहु को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। 4 उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ जिससे राहु के रिजल्ट्स को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, बिजली जो है ना वो राहु से संबंधित मानी जाती है। क्यों? क्योंकि बिजली इतनी तेज प्रवाह से करती है। जैसे सोच है, जैसे हमारे विचार हैं, हम बैठे यहाँ पर हुए हैं, लेकिन हो सकता है हम यूएस का, यूके का, बहुत अलग अलग जगहों का साइमल्टेनियसली सोच लें। ये सारी सोच का जो मालिक है वो राहु है। जो आपकी क्रिएटिविटी है, लोग कहते हैं राहु से कुछ नहीं होता, राहु से बहुत कुछ होता है। और ख़ासकर इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में राहु की ताकत को पहचान लो और फ़ायदा उठा लो। किस तरह से, वो सारी बातें मैं आज इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, पहले बात शुरू करता हूँ कि राहु को पहचानने की ज़रूरत क्या है। जैसे मैंने कहा कि आपकी जो सोच है उसका मालिक होता है राहु। जो दिमाग होता है वो बुध से संबंधित है। मन का कारक चंद्रमा है। मेहनत मंगल और शनि से देखी जाती है। तो दोस्तों, जब तक आप सोचोगे नहीं, कुछ क्रिएटिव नहीं सोचोगे, तब तक आप किसी भी चीज़ पर मेहनत नहीं करोगे। आज बहुत सारे लोग हैं, आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके रील्स बना रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमा लिया, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ करना है, अपॉर्चुनिटी को किस तरह से डिस्कवर करना है, ये राहु बताता है। और दोस्तों, राहु को लोग ये कहते हैं कि वो भ्रम है। भ्रम जरूर है, धुआं है राहु, लेकिन दोस्तों राहु जहाँ भ्रम है तो वहाँ सोचने समझने क्रिएटिविटी की ताकत भी है। आपके ऊपर है, आप देखो कि आपकी पत्रिका में राहु किस स्थान पर है। और राहु जो है ना दोस्तों, वो अचानक कोई भी कार्य जो होता है उसका कारक माना जाता है। अचानक कोई नुकसान हो जाना, अचानक फ़ायदा हो जाना। और जितने भी लोग ये बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं ना, उनका राहु बहुत अच्छा होता है। रीज़न क्या है कि वो अपॉर्चुनिटी डिस्कवर करते हैं और उस पर रिस्क लेते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, आपके मन में भी बहुत आइडियाज़ आते होंगे। हमारे पास रोज़ बहुत लोग कंसल्ट करते हैं, तो कहते हैं कि सर मैं अपना म्यूज़िक चैनल शुरू करना चाहता हूँ, सर मेरे को राइटिंग का शौक़ है, मुझे सिंगिंग का शौक़ है, लेकिन सर मैं कर नहीं पाता। रीज़न यही है कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। और तो और लोग इतना भी नहीं चाहते कि अपने जीवन के बारे में अगर कंसल्ट करने करके आपको कुछ अच्छी एडवाइस मिल जाए, लोग उतना भी रिस्क नहीं लेना चाहते। तो वहाँ इसका मतलब यह है कि राहु आपका ख़राब हो रहा है। आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम बार बार ख़राब हो रहे हैं, राहु कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी है जिसको इम्प्रूव किया जाए। ऐसी चीज़ें जैसे कबाड़ का इकट्ठा हो जाना, पुराने खोटे सिक्के आप इकट्ठे, पुराना ऐसा सामान इकट्ठे करे चले जा रहे हैं, छत के ऊपर रख रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप राहु को एक्टिवेट कर देते हैं।
तो हम ये कहते हैं कि अगर राहु को अननेसेसरली एक्टिवेट करने की बजाय आप ये देखो जिस जगह पर आपको राहु की ज़रूरत है उसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये है, आप ये देखो राहु आपकी पत्रिका में किस घर में है, क्योंकि जिस घर में राहु होगा, मान लीजिए राहु आपका पहले घर में है, तो पहले घर में जो आपकी सोच है ना वो राजा की तरह होती है, यानी जल्दी से जल्दी कोई चीज़ को एग्जीक्यूट करना, एक्सपेक्ट करना कि बाकी लोग भी मुझे कोऑपरेट करें, ये सब राहु फर्स्ट की वजह से आता है। इसी तरह से जब राहु दूसरे घर में होता है तो वो गुरु के मातहत चलता है। राहु छठे हाउस में हो तो मुसीबत की रस्सी काट देता है, राहु आठवें में हो तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देता है, राहु 12वें में हो तो शेख चिल्ली बना देता है। जब व्यक्ति सिर्फ सोचता रहता है, करता कुछ नहीं है। आप ये देखो कि राहु कौन से घर में है आपके, और उसके हिसाब से राहु के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको अपनाओ। अब बात आगे बढ़ते हैं कि राहु को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला तो ये है, राहु कहता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हार्ड वर्क तो बहुत लोग करते हैं। आप कहते हैं कि सर रिक्शा चलाने वाला भी तो हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन वो तो करोड़पति नहीं बन पा रहा। हार्ड वर्क से ही सिर्फ काम नहीं बनता, स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। यानी सबसे बड़ी जो चीज़ राहु को आप यूज़ कर सकते हो नई अपॉर्चुनिटी और नई क्रिएटिविटी लाने में। जैसे मान लीजिए आप बहुत समय से सोच रहे हैं, आपका बिजनेस है, आपकी शॉप है, तो उसके अंदर कुछ डिजिटल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का प्रयोग कर सकते हैं, आईटी का प्रयोग कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बनाइए। राहु तब काम करेगा जब राहु के कैरेक्टरिस्टिक को लाओगे, कुछ इनोवेटिव सोचो, कस्टमर को आप कोई नई चीज़ देना शुरू करो, तो राहु अपने आप ही आपके अच्छे फल देना शुरू कर देगा। और दूसरी तरफ मैंने जैसे आपको बताया कि राहु को जो आप ख़राब कर रहे हो, जैसे ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत आपने भर भर के रखा हुआ है, या भी जंग खाया हुआ कोई हथियार रखा हुआ है, बरसात में भीगी लकड़ी रखी हुई है, पुराने सिक्के रखे हुए हैं जो नहीं चाहिए, पुराना कबाड़ इकट्ठा किया हुआ है, ये सब चीज़ें जब आप निकाल देंगे तो राहु के अपने आप ही अच्छे रिजल्ट मिलने, मतलब 30-40% तो आपका काम तभी हो गया जब आपने नेगेटिव एनर्जी निकाल दी और फिर पॉजिटिव एनर्जी लाओ। दोस्तों राहु खराब होने के कुछ लक्षण और होते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं सर मुझे हमेशा ही वहम बना रहता है कि ये काम ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे टोक लगा दी है, किसी ने मुझे नज़र लगा दी है। इसका मतलब राहु कहीं ना कहीं आपका ख़राब हो रहा है। घर के अंदर सीलन बहुत ज़्यादा हो रही है, नल टपक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राहु के रिज़ल्ट आपके ख़राब होते चले जा रहे हैं। आपने छत के ऊपर कुछ ऐसा सामान रखा हुआ है जिसमें कबाड़ है, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो उससे भी राहु खराब हो जाएगा। कोई भी काम करने से पहले ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, सोचते रहना और हमेशा नेगेटिव सोचना, ये राहु खराब होने की निशानी है, जो चाहती हैं कि आप सही समय पर उपाय करके राहु को इम्प्रूव कर लें। अब मैं आपसे बात करता हूँ 4 उपायों की, बहुत लॉजिक के साथ बताऊँगा। अब आप कहते हैं कि सर मेरे को राहु को और अच्छा करना है, किस तरह से अच्छा कर सकता हूँ? तो मैं अलग अलग स्थितियों के हिसाब से राहु को अच्छा करने के लिए 4 उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ। पहला उपाय जो है, इसमें आप क्या करिए, देखिए जब भी राहु खराब होगा, राहु है हाथी, हाथी को कंट्रोल करने के लिए मंगल यानी महावत का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा, जब राहु बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहा हो तो हम चंद्रमा का प्रयोग करते हैं। तो पहला जो हमारा उपाय है, आप एक चांदी की चौकोर डिब्बी ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा शहद डालकर अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित कर लो। ये सबसे वेस्ट डायरेक्शन क्यों? वेस्ट डायरेक्शन में आप स्थापित करेंगे, आपके ना सिर्फ चंद्रमा के अच्छे फल मिलेंगे, मंगल के भी अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि वो 10th हाउस से रिलेटेड मानी जाती है। ये पहला आपका उपाय हो गया। आपने करना क्या है, बस ये ध्यान रखना है कि जो आपने शहद डाला था उसके अंदर ऐसा ना हो शहद उड़ जाए, सूख जाए सारा और खाली चांदी की डिब्बी पड़ी हुई है। थोड़े समय बाद एक बार देख लीजिएगा कि उसके अंदर शहद है, मान लीजिए थोड़ा कम हो गया, उसको रिप्लेनिश कर दीजिए। पहला काम तो ये करिए। अगर मान लीजिए राहु संबंधित दिक्कतें आ रही हैं तो पहले आपने चंद्रमा और मंगल का प्रयोग किया ताकि राहु आपको नुकसान ना दे सके, तो आधे से ज़्यादा नुकसान तो आपके यहीं कम हो गए। अब दूसरा, लोग कहते हैं कि सर राहु ना दिमाग पर, ऐसा मेरा दिमाग हो गया कि बिल्कुल स्टकअप हो जाता है, मुझे समझ ही नहीं आता करना क्या है, मैं नए आइडिया सोच ही नहीं पाता। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिए,
1 किलो जौ ले लीजिए, उसको रात को भिगो लीजिए, उसको 1 किलो जौ को 1 किलो दूध में, कच्चे दूध में भिगो के रखिए। अगले दिन उस जो आपने मिक्सचर बनाया था उसमें से वो सारा का सारा जो जौ निकालिए और वो पक्षियों को डाल दीजिए। तो सबसे पहला काम तो ये करिए, ये 1 महीने में 1 बार करते रहें तो आपके राहु संबंधित जो आप कहते हैं ना दिमाग मेरा कहीं फंस गया है, दिमाग चलता नहीं है, तो ये आपका काम यहीं से बनना शुरू हो जाएगा। एक लोग बहुत ये कहते हैं कि सर अचानक कोई कोर्ट केस में फंस गए, अचानक कोई मुकदमा आ गया, कोई ना कोई नुकसान हो गया और बीमारियों पे खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्या करिए, सफाई कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी होता है वो राहु से संबंधित माना जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, सफाई कर्मचारी को नियमित तौर पर सिक्के देने शुरू करें। 5 का सिक्का दे दो, 10 का सिक्का दे दो। अब लोग इसमें भी बड़े परेशान हो जाते हैं, सर सिक्के नहीं है हमारे पास, क्या करें हम। भाई ये तो आपको देखना है, आप पहले ये चीज़ों का अरेंजमेंट करके रखिए। आप कुछ सिक्के किसी एक जगह पे रख दीजिए, जब भी आपको सफाई कर्मचारी आसपास दिखे, आप घर से निकल रहे हो थोड़े बहुत सिक्के अपने पास रख लिए, जब भी सफाई कर्मचारी दिखे आप उसको दे दीजिए। इस चीज़ को आपको मैनेज करना पड़ेगा, इसी को तो स्मार्ट वर्क कहते हैं। नहीं तो आप हर चीज़ का ही रोना रोते रहेंगे कि मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास सिक्के भी नहीं है, मैं नोट दे दूं, ऐसा दे दूं, क्योंकि जो नोट है वो अलग ग्रह से संबंधित होता है, सिक्का अलग ग्रह से, इसीलिए आपको सिक्के के लिए कहा। अगर मान लीजिए राहु आपको कहीं स्टॉक मार्केट में नुकसान दे रहा है, कई लोग ऐसे होते हैं कहते हैं कि सर हमें ना कुछ नशा करने की आदत पड़ गई है। दोस्तों जो ये नशा करने की आपको आदत पड़ गई है ना, तो इससे भी राहु खराब होता है। बहुत सारे लोग हैं जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो इस वजह से भी राहु खराब कर लेते हैं आप, क्योंकि जो आप खराब एनर्जी लेते चले जाएंगे वो वैसे ही फिर विचार भी लाएगा। तो अगर बहुत ज़्यादा कोई आपको नशे की या सिगरेट की ऐसी आदत पड़ गई है, उसको छुड़ाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि बीड़ी या सिगरेट ले लीजिए विदाउट फिल्टर, वो किसी भी ऐसे मज़दूर को, सफाई कर्मचारी को जो पीता हो आप उसको दे सकते हो, ताकि जो जो आपका नेगेटिव है वो सारा निकल जाए आपसे, उसका भी कोई नुकसान नहीं होगा। जो पीता है आप उसी को दीजिए, क्योंकि उसने तो पीना ही है, आपने दे दिया नहीं तो वो मार्केट से खरीद के लेगा। तो इस तरह से कुछ समय के लिए ऐसा कर सकते हैं, आपके राहु से संबंधित जो नुकसान हो रहे थे उन नुकसानों में आपको वहीं से उसी दिन से आप कहेंगे कि कमी आने लगी। तो ये उपाय जब आप करेंगे तो राहु के आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।